अब हम लोग ऑकरेंस ऑफ मेटल पढ़ेंगे। मेटल्स ऑकर इन द नेचर इन द फ्री एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। यानी ये सबसे पहले चीज जानो कि मेटल फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी। यानी मेटल कंबाइंड फॉर्म करने का मतलब कि दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वो कंबाइंड फॉर्म में हो जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म यहाँ कंपाउंड को कहा जा रहा है। और फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो जब भी पाए जाएंगे तो कंबाइंड स्टेट में यानी कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। वो नेचर में ऑक्सीजन से, अदर मेटल से, एयर से, फिर वाटर से, एसिड से रिएक्ट करके अपना कंपाउंड बना लेते हैं, तो वो कंबाइंड फॉर्म कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो नोबल मेटल्स हम लोग कहते हैं, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं, तो वैसे मेटल जो फ्री स्टेट में यानी बिना किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। The metal having the low reactivity shows the little affinity to the air, moisture, carbon dioxide and other non-metal present in the nature। तो वैसे मेटल्स जो जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है वो काफी स्लो होती है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो एफिनिटी मतलब होता है पाने की क्षमता। वो जो है ना ही ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहे अदर नॉन मेटल के साथ एटमॉस्फेयर में यानी नेचर में रिएक्ट करते हैं। सच मेटल्स may remain in the element or the native free state in the nature। वैसे मेटल जो होते हैं वो नेचर में नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट मतलब जिस स्टेट में है यानी वो कंपाउंड का फॉर्म नहीं करेगा। यानी वो जो है जैसे गोल्ड है, गोल्ड को जैसे निकाले और बिना किसी परेशानी के उसको हटा देते हैं, यानी वो जो है फ्री स्टेट में रहता है, नेटिव स्टेट में रहता है। यानी उस मेटल का जो है ज्यादा एक्सट्रैक्शन हम लोग नहीं करते हैं, यानी उसका प्यूरिफिकेशन वगैरह जो है नहीं किया जाता है। सच मेटल आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। यानी वैसे मेटल जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, उनको हम लोग नोबल मेटल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है काफी लो होती है। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, यानी कौन कौन से मेटल हमको फ्री स्टेट्स में पाए जाएंगे? तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे मेटल जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। यानी ये किसी अदर एलिमेंट्स के साथ, अदर कंपाउंड्स के साथ, मॉइस्चर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। On the other hand, most of the metal are active and combined with। इसके अलावा बहुत सारे मेटल क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, यानी वो रिएक्टिव होते हैं, और वो एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, ये सब के साथ जो अपना कंपाउंड बना लेते हैं, यानी वो ऑक्साइड बना लेंगे, सल्फाइड बना लेंगे, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स और सिलिकेट्स बना लेंगे। तो दे ऑकर इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट। यानी वैसे जो होते हैं, वैसे जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में अपना जो है कंबाइंड स्टेट में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहेंगे। वो अदर एलिमेंट्स के साथ जो है रिएक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अदर किसके किसके साथ रिएक्शन हो सकता है? हवा के साथ होता है, मॉइस्चर मतलब एयर और वाटर तो हम लोग मॉइस्चर कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन। अब यहाँ पे शब्द आता है हेलोजन। हेलोजन किसको कहते हैं? तो जो ग्रुप 17 ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग हेलोजन्स कहते हैं। जैसे ग्रुप 1 को हम लोग एल्कलाइल मेटल कहते हैं, वैसे ही ग्रुप 17 यानी क्लोरीन के ग्रुप को हम लोग हेलोजन्स कहते हैं, उनको हेलोजन्स कहा जाता है। इनके साथ जब ये रिएक्शन करेगा, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फाइड्स बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट्स बनाएगा।
हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हेलाइड्स बनाएगा, सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिलिकेट्स बनाएगा। और इस तरह से ये नेचर में कंपाउंड के फॉर्म में जो है पाए जाते हैं, यानी इनको हम लोग कंबाइंड स्टेट कहते हैं, इसलिए इनका नाम जो है कंबाइंड स्टेट। यानी अगर हम कहें कि मेटल नेचर में कैसे ऑकर करते हैं, कैसे रहते हैं, तो मेटल दो तरह से पाए जाते हैं, या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, नहीं तो कंबाइंड स्टेट में। जो नोबल मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जो मेटल ज्यादा एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, वो जो है किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि वो अदर एलिमेंट्स जो नेचर में अदर एलिमेंट्स और फैक्टर्स हैं उनके साथ वो रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं। A naturally occurring material in which the metal and its compound occurs are called minerals. एक नेचर ऑकरिंग मटेरियल, ये नेचर में जो मटेरियल जिसमें मेटल्स होते हैं और उसके कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। यानी मिनरल्स का ये डेफिनेशन है, नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल इन विच a metal or its compound occur is called mineral। यानी जैसे जनरली रॉक्स में पाए जाते हैं, तो रॉक में क्या होता है बच्चों, रॉक में आपका जो है ये मेटल्स रॉक में रहते हैं, तो ऑकरेंस क्या होता है, रॉक में पाए जाते हैं और रॉक में इनके जो है कंपाउंड्स रहते हैं, इनके कंपाउंड्स रॉक में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए जो है बच्चों इनको हम लोग मिनरल्स कहेंगे। यानी अगर किसी भी चट्टान में, रॉक में अगर मेटल पाया जाएगा, उनके कंपाउंड्स पाए जाएंगे, तो उनको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। अब मिनरल्स का एक कैटेगरी होता है ओर। A mineral from which metal can be extracted economically is called an ore। अब ओर का क्या डेफिनेशन है, ओर जो है वो एक तरह का मिनरल ही होता है। और जो है बच्चों वो एक तरह का क्या होता है, मिनरल्स होता है, लेकिन इस मिनरल से जो हम लोग मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। यानी अगर सर एक बार इसको फिर। और समझे तो मान लेते हैं कि मेरे सर पास एक मिनरल है, ये इसमें जो है लोहा है, आयरन है, और इस आयरन को निकालने में हमको 50 रुपया लग रहा है, ठीक। और जितना लोहा निकला वो केवल 20 रुपया का है, तो क्या ये इकोनॉमिकल है? नहीं, आंसर है नहीं, क्योंकि इससे जो हम लोहा निकाले हैं वो कितना रुपया का है बच्चों, 20 रुपया का है, लेकिन हमको लगा अपने जो है मेथड को करने में, यानी एक्सट्रैक्शन यानी प्यूरिफिकेशन एक्सट्रैक्शन करने में हमको 50 रुपया खर्च हुआ, तो ये जो है केवल मिनरल कहलाएगा। ये जो रॉक है ये मिनरल्स कहलाएंगे, न कि जो है ये ओर कहलाएगा। अब मेरे पास दूसरा ओर है, मिनरल है, दूसरा मिनरल है, इसमें क्या है कि इसमें हमको इसके आयरन को निकालने में हमको 50 रुपया खर्चा हो रहा है, और इसमें जो है कितना आयरन है बच्चों, इसमें जो है 500 रुपया का आयरन है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। तो इस तरह के मिनरल्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के मिनरल्स को हम लोग ओर कहेंगे, यानी वैसे मिनरल्स जिससे मेटल को चाहे नॉन मेटल को हम लोग प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो उनको हम लोग ओर कहते हैं। An ore is that mineral in which the metal is present in appreciable quantity and form which the metal can be extracted economically। यानी जो भी ओर होता है उसमें एक पार्टिकुलर मेटल जो होता है वो काफी भारी मात्रा में पाया जाता है, और भारी मात्रा में पाए जाने के कारण जो है उसको जो इकोनॉमिकली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका ओर का डेफिनेशन है, इसको आप लोग कॉपी पे लिखिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से इसे याद करके लिख सकते हैं। Metals found at the bottom of the reactivity series are least reactive and they are often found in the nature in the free state। हम लोग पहले भी बात किए हैं कि जो लेस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे के पावदान पे होते हैं, जो नीचे होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर
और कॉपर, ये सब क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये फ्री स्टेट में जो है पाए जाते हैं। इस तरह के मेटल जो है आपको फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी ये किसी भी ओर में नहीं, ये किसी भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। अगर इनका ओर देखेंगे बच्चों तो केवल उसमें मेटल रहेगा और कुछ गैंग्यू पार्टिकल यानी डस्ट पार्टिकल, सॉइल के पार्टिकल्स रहेंगे। केवल इनको क्या करना है, धो देना है, वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद ये मेटल हम लोग अलग कर सकते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन बोथ सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंस होता है इसका शुरू होता है। कॉपर और सिल्वर जो है, कॉपर और सिल्वर पहली बात तो जानो कि ये कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं और फ्री स्टेट में भी। कहोगे सर फ्री स्टेट में भी आपने कॉपर और सिल्वर के बारे में कहा, बिल्कुल। कॉपर और सिल्वर जो है वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइन स्टेट यानी दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। और ये कंबाइन स्टेट में किसके साथ पाए जाते हैं, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स। और अभी हम लोग पढ़े कि कंबाइन स्टेट क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ वो रिएक्ट कर जाता है। यानी कॉपर और सिल्वर जनरली एटमॉस्फेयर में जो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो कॉपर सल्फर के साथ रिएक्शन करता होगा तो कॉपर सल्फाइड का ओर बनाता होगा, चाहे ऑक्सीजन के साथ करता होगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाता होगा। उसी तरह से सिल्वर जब सल्फर के साथ रिएक्शन करता होगा तो सिल्वर सल्फाइड बनाता होगा और ऑक्सीजन के साथ करता होगा तो सिल्वर ऑक्साइड। यानी मेटल के अलावा जो उसमें प्रेजेंट है उन्हीं का ओर कहा जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि सल्फाइड ओर बनाता है, इसका मतलब क्या है कि उस मेटल के साथ सल्फर प्रेजेंट है उस ओर में। हम कह रहे हैं कि ऑक्साइड का ओर बनाता है, इसका मतलब क्या है, उस मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ओर में। जो मेटल मिडिल फॉर्म में रहते हैं, जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल पोजीशन में रहते हैं, जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये सब जो है तीन तरह के ओर बनाते हैं, यानी इनके तीन तरह के ओर होते हैं। पहला ओर जो होता है वो ऑक्साइड का होता है, दूसरा जो है सल्फाइड्स का होता है और तीसरा जो है कार्बोनेट्स का होता है। यानी मेटल जब जिंक, आयरन और लेड के जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में आते हैं, मिडिल में आते हैं और ये जो अपना ओर बनाते हैं, जो इनका जो ओर होता है वो ऑक्साइड होता है, सल्फाइड होता है और कार्बोनेट। यानी जिंक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके ओर बनाता है, सल्फर के साथ भी रिएक्ट करके और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके कार्बोनेट ओर बनाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो हम जाने उसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर फ्री स्टेट में पाया जाता है। कॉपर और सिल्वर जो है सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में पाए जाते हैं। जिंक, आयरन और लेड जो है वो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, इनके तीन तरह के ओर होते हैं। The metals found at the top of the reactivity series, जो reactivity series के टॉप में पाए जाते हैं, वो नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। वो हाईली रिएक्टिव है इसलिए वो फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते हैं। और वैसे मेटल्स कौन कौन है, पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। ये अलग अलग के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड ओर बनाएंगे, कार्बोनेट ओर बनाएंगे, ये अलग अलग तरह का ओर बनाते हैं। यानी ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। इनके जो ओर्स होंगे उसमें ऑक्सीजन होगा, उसमें सल्फर होगा, उसमें जो है कार्बोनेट्स होंगे। तो ये जो है हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये टेबल से जो है काफी कुछ क्लियर हो जाता है। बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नेचर में एबंडेंट अमाउंट में होता है, यानी अधिकतर आपको जो ओर दिखेगा वो ऑक्साइड का। ऑक्साइड ओर अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यानी उस ओर में ऑक्सीजन है। अगर सल्फाइड ओर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है,
उस ओर में सल्फर है, यानी उस मेटल के साथ सल्फर मिला हुआ है उस ओर में। और ये जो है एक टेबल है जिसमें हम लोग जो है सारे ओर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ओर। अगर नेटिव मेटल्स कहते हैं, अगर टाइप्स ऑफ ओर जो है नेटिव मेटल्स का है, यानी गोल्ड और सिल्वर, यानी ये नेटिव स्टेट में। नेटिव ओर मतलब क्या, उस ओर में केवल मेटल है, उसके साथ जो है कुछ गैंगियो पार्टिकल्स होंगे, कुछ सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन कोई दूसरा एलिमेंट उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगर हम ऑक्साइड ओर कहते हैं, यानी उसके उस ओर में मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। जैसे आयरन का हेमेटाइट होता है Fe2O3, ये क्या है, इसमें आयरन के साथ क्या प्रेजेंट है, इसके फार्मूला ही से क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको ऑक्साइड ओर कहते हैं। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड ओर होता है उसको बॉक्साइड कहते हैं। तो बॉक्साइड का फार्मूला Al2O3.2H2O होता है। टीन का जो होता है वो कैसिटराइट होता है, SnO2 होता है। कॉपर का क्यूपराइट होता है, Cu2O होता है। जिंक का जिंकेट होता है, ZnO होता है। टाइटेनियम का जो है इल्मेनाइट होता है, इल्मेनाइट FeTiO3 होता है। और एक और होता है टाइटेनियम का, वो होता है रूटाइल, यानी TiO2, ये होता है। ये सारे ऑक्साइड ओर्स हैं अलग अलग मेटल्स के। आयरन के ऑक्साइड ओर को हम लोग हेमेटाइट कहते हैं, एल्युमिनियम के बॉक्साइट कहते हैं। टीन का जो है कैसराइट कहा जाता है, कॉपर का क्यूपराइट कहा जाता है, जिंक का जिंकेट कहते हैं, टाइटेनियम का जो है इल्यूमिनेट इल्मेन इल्मेनाइट कहते हैं, और टाइटेनियम का एक और होता है रुलाइट कहते हैं। तो ये सारे जो ऑक्साइड और होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट मेटल्स के। अब सल्फर सल्फाइड और किसको कहते हैं, ऐसा और जिसमें सल्फर हो। तो जिंक का जिंक ब्लेंड कहा जाता है, ZnS का फॉर्मूला है। लेड का गेलना कहा जाता है, PbS है। कॉपर का कॉपर ग्लेंस कहा जाता है, Cu2S है। सिल्वर का सिल्वर ग्लेंस कहते हैं, चाहे अर्जेंटाइन टाइट कहा जाता है, Ag2S। आयरन का पाइराइट कहा जाता है, Fe2S। अब यहाँ देखेंगे कि आयरन जो है ऑक्साइड ओर में भी पाया जाता है और सल्फाइड ओर में भी पाया जाता है। जिंक भी जो है सल्फाइड ओर में भी पाया जाता है और ऑक्साइड ओर में भी पाया जाता है। कॉपर भी जो ऑक्साइड ओर में भी पाया जाता है और सल्फाइड ओर में भी पाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है एलिमेंट्स के जो जिंक सल्फर के साथ रिएक्शन करके एक अलग तरह का ओर बनाते हैं। उसके बाद कार्बोनेट्स के बारे में अगर कहेंगे, तो कार्बोनेट्स में आपका आ जाता है आयरन, आयरन Fe2, FeCO3। इसको जो है सीफ्राइट कहा जाता है, SiFeRite, सीफ्राइट। जिंक का जो है कैलेमाइन होता है, ZnCO3। लेड का जो है सिरुस्टाइल होता है, सिरुसाइट होता है, सिरुसाइट PbCO3। अब यहाँ पे ये आपको याद करना पड़ेगा कि लेड का जो सल्फर का ओर होता है, सल्फाइड ओर जो होता है, उसको गैल्ना कहते हैं। यहाँ आपको याद करना होगा कि आयरन का जो कार्बोनेट ओर होता है उसको सिफ्राइट कहा जाता है। जिंक का जो ऑक्सीजन के साथ जिंक का जो कार्बोनेट के साथ जो ओर होता है उसको कैलामाइन कहा जाता है। इसमें कुछ कुछ जो है काफी फेमस है, वो मैं हाईलाइट कर दूंगा जो आपको याद करना है। उसके बाद सल्फाइड ओर में आता है, सल्फेट ओर में यानी SO4 में लेड का आता है, एंजल साइट कहा जाता है, एंजल साइट। ये PbSO4 का होता है। हेलाइट ओर होता है, हेलाइट माने जिसको हम पहले ही बताए क्लोरीन फ्लोरीन, ये सारे जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है। तो सिल्वर का जो हॉर्न सिल्वर एक और होता है जो AgCl का बना होता है। सोडियम का जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, हम लोग देखे भी NaCl से सोडियम हम लोग निकाले भी इलेक्ट्रोलिसिस से। तो वो जो है वो किस सोडियम का वो कौन सा ओर है, हेलाइड ओर है। एल्युमिनियम का जो हेलाइड ओर होता है वो होता है सोडियम, वो होता है क्लोराइड। क्लोराइड जो होता है Na3Al F6।
यानी फ्लोरीन के एडिशन के कारण इसको हम लोग जो है लाइट ओर में लिए गए। उसके बाद जिंक का जो है सिलिकेट SiO2 जो है सिलिकेट का फार्मूला है, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, Si सिलिकॉन। तो हेमी मॉर्फाइट जो होता है वो जिंक का और होता है, उसका फार्मूला आता है ZnO पॉइंट SiO2 पॉइंट H2O। ये जो है हेमी मॉर्फाइट ओर का जो है फार्मूला है। तो इस तरह से अलग अलग ओर होते हैं, यानी ओर का नाम जो है उस मेटल के अलावा जो चीज उसमें प्रेजेंट होता है उसके नाम पे पड़ता है। अगर जिंक के अलावा कार्बोनेट है तो उस ओर का नाम कार्बोनेट ओर कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें कौन कौन सा हमको याद करना है। पहला तो नेटिव स्टेट वाला हमको याद करना है कि नेटिव स्टेट में कौन कौन से होते हैं। उसके बाद यहाँ जिंक का याद करना है, जिंक ब्लेंड क्या होता है, गेलनाइट जो इम्पोर्टेंट है, बॉक्साइट इम्पोर्टेंट है, हेमेटाइट इम्पोर्टेंट है, कॉपर का क्यूपराइट इम्पोर्टेंट है, जिंक का जिंकाइट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कॉपर ग्लेंस इम्पोर्टेंट है, सिल्वर का सिल्वर ग्लेंस एनसीईआरटी में सिल्वर ग्लेंस ही दिया है, इसको अर्जिनेटाइट भी कहते हैं। आयरन का पाइराइट इम्पोर्टेंट है। फिर इस तरह से ये सारे को जो एक दो बार जरूर देख लेंगे क्योंकि ये कोर्स के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। अब सिलेबस में कहा है कि मेटलर्जी के प्रोसेस को हटाया गया है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि पूरा मेटलर्जी हटा दिए हैं कि केवल उसके प्रोसेस को हटाए। यानी मेटलर्जी का प्रोसेस, यानी जैसे ये ऑक्साइड, ये हेमेटाइट हो गया, Fe2O। सर तो ये आएगा अब इससे आयरन को हम कैसे निकालेंगे, इसको जो है प्रोसेस कहा जाता है। इसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं कि आयरन को कैसे निकालना है, ये प्रोसेस कहलाएगा। तो ये मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं, यानी किसी भी ओर से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है के विज्ञान को, साइंस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी इज द साइंस व्हिच डील्स विद एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन दोनों को जो हम लोग यानी निकालना और उसको प्यूरिफाई करके केवल मेटल ले लेना, ये दोनों प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग।